व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि जब ज़मीन में ज़लज़ला आता है तो ज़मीन सोने को उगलकर बाहर फेंक देती है। और क्या आप जानते हैं कि मेडिसिन में भी सोने का इस्तेमाल किया जाता है। और आप ये भी नहीं जानते होंगे कि अगर गोल्ड ना होता तो स्पेस में कोई भी ना जा सकता। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गोल्ड के बारे में रियल फैक्ट्स, जिनको सुनकर सुनयारे भी हैरान रह जाएंगे। व्यूअर्स, अगर ज़लज़ले की बात की जाए तो ये नेचर का सबसे बदतरीन डिज़ास्टर्स में से एक है। वैसे तो ज़लज़ला जब भी आता है दुनिया का नुकसान ही होता है, लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि दुनिया का सबसे कीमती मेटल गोल्ड इसके बाद जनरेट होना शुरू हो जाता है। सुनने में तो ये बात बहुत अजीब लगती है कि ज़लज़ले से सोने का क्या कनेक्शन है, लेकिन ये हकीकत है कि ज़लज़ले के बाद ज़मीन सोने को बाहर निकाल देती है। ऑस्ट्रेलियन माहिरीन ने इस पर बहुत स्टडी की है और उनका ये कहना है कि जब ज़मीन में ज़लज़ला आता है तो इसके अंदर मौजूद सोना इकट्ठा हो जाता है, और जब ये ज़लज़ला किसी चट्टान को तोड़ता है तो उस चट्टान के टुकड़ों के साथ सोना भी बाहर आ जाता है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये गोल्ड 99.9% बिल्कुल प्योर होता है और बिल्कुल रॉ कंडीशन में बाहर निकलता है। व्यूअर्स, नॉर्मली जब गोल्ड का जिक्र होता है तो हमारे माइंड में ज्वेलरी या फिर गोल्ड बार की ही बात आती है, लेकिन हम सबको ये मालूम नहीं है कि नासा के प्रोजेक्ट्स में हला में भी गोल्ड की ज़रूरत होती है और इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये हकीकत है, अगर गोल्ड ना हो तो स्पेस में जाना भी मुमकिन ना हो। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये नासा के बनाए हुए पोलो रॉकेट की है, जिसे पहली दफ़ा चांद पर भेजा गया था। इस रॉकेट को मुकम्मल तौर पर बनाने के बाद सोने की शीट से कवर किया गया था। दरअसल स्पेस में बहुत ज़्यादा रेडिएशंस होती हैं और माहिरीन का कहना है कि सोना ही एक ऐसा मेटल है जो रेडिएशंस को किसी भी चीज़ में जज़ब होने से रोकता है, और इसीलिए हार्मफुल रेडिएशन से बचने के लिए इस पर सोने की कोटिंग की जाती है। ना सिर्फ यही बल्कि वहाँ पर इस्तेमाल होने वाले हेलमेट्स पर भी सोने की शीट्स चढ़ाई जाती हैं, जिसकी वजह से दिमाग पर बुरे असरात मुरतब नहीं होते और ब्रेन डैमेज होने से बच जाता है। ये रियली में अमेजिंग है। व्यूअर्स, डॉक्टर्स हमें जो भी मेडिसिन देते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स से तैयार की जाती हैं, लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि बाज़ दवाइयों की तैयारी में सोने का भी इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके इलाज के लिए मेडिसिन्स में गोल्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आर्थराइटिस की बात की जाए, जो इंसान की अंदरूनी हेल्थ सेल्फ पर अटैक करना शुरू कर देता है, और इसके इलाज के लिए इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें सोने का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, और भी मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात में इसका इस्तेमाल होता है। अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करें तो गोल्ड के कैप्सूल भी मिलते हैं जिन्हें आप बआसानी खा सकते हैं। ये गोल्ड फैक्ट्स बहुत कम लोग जानते हैं। व्यूअर्स, अगर साड़ी की बात की जाए तो ये इंडियन ट्रेडिशन है और इंडियन औरतें साड़ी पहनती हैं, लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि आज से 100 साल पहले इंडियन में जितने भी अमीर घर के औरतें हैं वो सोने की तारों से बनी हुई साड़ियाँ पहना करती थीं। इसमें सोने को मेल्ट करके धागे की शक्ल में तारें बनाकर साड़ियों में इस्तेमाल किया जाता था, और एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया का 20% सोना इसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, इन गोल्ड तारों से डिज़ाइनिंग भी की जाती थी। इसके साथ साथ पास्ट में जितने भी यूरोपीय हुक्मरान गुजरे हैं उनके लिबास में भी कहीं ना कहीं सोने का इस्तेमाल किया जाता था। ये रियली में एक इंटरेस्टिंग और अमेजिंग गोल्ड फैक्ट्स हैं। गोल्ड से बनी ज्वेलरी की बात की जाए तो मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म की ज्वेलरी जो गोल्ड से बनी हुई है मिल जाती हैं, लेकिन अगर ये सवाल हो कि सबसे पहले गोल्ड से ज्वेलरी किसने बनाई और क्यों बनाई, तो ये कोई नहीं जानता। आज से कुछ साल पहले नाइजीरिया में एक ट्रेयर डिस्कवर हुआ था जिसमें पहली दफ़ा गोल्ड से बनी हुई ज्वेलरी को देखा गया, और माहिरीन का कहना था कि ये ज्वेलरी 5500 साल पुरानी है। बहरहाल इस ज्वेलरी को सबसे पहले किसने बनाया ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इस इंसान से पहले इस कीमती मेटल को किसी ने भी ज्वेलरी में नहीं डाला था,
और इसके बाद ही दूसरे लोगों ने भी सोने को ज्वेलरी में डालना शुरू किया। ये रियली में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। व्यूअर्स, आपने वैसे तो गोल्ड बार कभी ना कभी और किसी न किसी शक्ल में ज़रूर देखे होंगे। इनको मैन्युफैक्चर करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इनकी शेप्स बनाई जाएं, बल्कि गोल्ड को सेव करने के लिए ये बनाए जाते हैं और ये डिफरेंट शेप में बनाए जाते हैं। लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि इनको मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं। इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे पहले गोल्ड को मेल्ट किया जाता है। इसके बाद मेटल के ढांचों में इनको डाल दिया जाता है। ये ढांचे ऐसे होते हैं जैसी आपने गोल्ड बार की शक्ल रखनी हो। गरम गरम सोना इन ढांचों में डालने के बाद इनको ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ये मेल्टेड सोना फिर से जम जाता है। इसके बाद इनको इन ढांचों से निकाला जाता है और इसके ऊपर कैरेट और जिस वज़न के ये बार होते हैं वो लिखा जाता है। और इसके अलावा जो कंपनी इसे मैन्युफैक्चर कर रही है उसकी स्टैम्प भी इसके ऊपर लगाई जाती है और इस तरह ये गोल्ड बार बनकर सामने आते हैं। व्यूअर्स, ये तो आप जानते हैं कि गोल्ड हमेशा गोल्डन कलर में ही होता है और ये एक बहुत खूबसूरत और यूनिक कलर है। लेकिन आज के इस फैशन दौर में इसके कलर्स भी चेंज कर दिए गए हैं। अब ये न सिर्फ गोल्ड में बल्कि पिंक, सिल्वर, येलो कलर में भी नज़र आता है। इनको इन डिफरेंट कलर्स में चेंज करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स इनमें ऐड किए जाते हैं। इवन कि अब तो मार्केट में वाइट गोल्ड भी आ चुका है। मिसाल के तौर पर सोने को येलो करने के लिए इसमें बराबर मिकदार में चांदी और कॉपर मिलाया जाता है, जिससे इससे बने हुए गोल्ड या ज्वेलरी की शक्ल येलो हो जाती है। इसी तरह पिंकिश गोल्ड बनाने के लिए इसमें कॉपर की तादाद को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है और इससे बने हुए गोल्ड पिंकिश कलर में आने शुरू हो जाते हैं। और अगर वाइट गोल्ड की बात की जाए तो इसमें प्लेटिनियम, निकल वगैरह शामिल करके इसको वाइट शेप दे दी जाती है। ये सच में कमाल है। व्यूअर्स, ये तो हम सब जानते हैं कि सोना एक बहुत ही कीमती एलिमेंट है और इसे सबसे पहले दरियाफ्त किए जाने वाले मेटल्स में से एक माना जाता है और इसमें ऐसी खुसूसियात हैं जिसकी वजह से इसे नोबल मेटल माना जाता है। मिसाल के तौर पर जब किसी मेटल को गैस या माया में इंटरफेस किया जाता है तो इससे केमिकल रिएक्शन होता है, जबकि गोल्ड के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बिल्कुल एक खालिस मेटल है और ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़मीन के अंदर आज़ाद हालत में पाया जाता है। गोल्ड को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इससे बनाई गई ज्वेलरी पायदार और कभी खराब ना होने वाली होती है। यही वजह है कि सोने को अगर जितना अरसा भी पानी में रखा जाए तो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता और ना ही किसी किस्म का जंग लगता है। ये रियली में इनक्रेडिबल है। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें।